हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन ये टोटली मेरा ओपिनियन है और ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं उसके पीछे का मैं लॉजिक भी आपको बताऊंगा। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है स्टॉप लॉस। और आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि स्टॉप लॉस एक ओवररेटेड टूल है। अगर आप ये समझते हो कि आपने स्टॉप लॉस रख लिया और आपने अपने रिस्क को डिफाइन कर लिया, अब आपका अनलिमिटेड लॉस नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत नोशन है। ऐसा नहीं होता है और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए, स्टॉप लॉस जो है ये एक बहुत अच्छा टूल है, लेकिन ये सिर्फ इंट्राडे के लिए है। इफ यू आर ए पोजिशनल ट्रेडर देन देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कुछ भी नहीं होता है एक पोजिशनल ट्रेडर के लिए। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो तो फिर स्टॉप लॉस आपको बचा सकता है। बेसिकली ये टूल जो है ये बना ही सिर्फ इंट्राडे प्लेयर्स के लिए है, पोजिशनल के लिए स्टॉप लॉस कुछ नहीं होता है। और इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो अब मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और वहां पे दिखाता हूं। तो ये मैं आपको ऑप्शा की स्क्रीन पर ले आया हूं और अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है 16,000 पे। तो मान लीजिए आपका व्यू है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, मार्केट बुलिश है, तो आप यहां पे एक फ्यूचर को बाय कर लेते हो। तो मैं आपको बाय करके दिखा देता हूं। एक मैंने यहां पे फ्यूचर को बाय कर लिया है और ये बनता है मेरा पे ऑफ चार्ट। अगर मार्केट ऊपर जाता है जैसा कि मेरा व्यू है तो मुझे प्रॉफिट होगा, मेरा प्रॉफिट अनलिमिटेड है। और अगर मार्केट नीचे जाता है तो मेरा व्यू गलत होता है और मेरा लॉस है वो अनलिमिटेड है, मुझे कितना भी लॉस हो सकता है। तो अब ऐसे केस में क्या होता है, यहां पे मैं सिर्फ आपको एग्जांपल लेने के लिए निफ्टी का फ्यूचर बाय कर लिया है। ये हर चीज पे लागू होता है। आप एक स्टॉक को लेके देख सकते हो, अंडरलाइन कुछ भी हो सकता है, आप कोई भी एग्जांपल लेकर देख सकते हो। मैं यहां पे आपको निफ्टी के फ्यूचर का एग्जांपल लेकर दिखा रहा हूं। तो अगर मार्केट ऊपर जाता है तब तो आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर मार्केट नीचे जाता है तब आपको अनलिमिटेड लॉस होगा। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं, यहां पे लोग स्टॉप लॉस रखते हैं कि अगर मार्केट नीचे जाएगा और इस लेवल को टच कर दिया, एक पर्टिकुलर लेवल रख लिया जिसको स्टॉप लॉस बोला जाता है, कि अगर इस लेवल पे पहुंच गया मार्केट तो मैं अपने लॉस को काट लूंगा, वो मेरा स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस हिट होते ही मैं इस ट्रेड से बाहर निकल जाऊंगा। तो मान लीजिए निफ्टी ट्रेड कर रहा है 16,000 पे और यहां से 200 पॉइंट नीचे आपने 15,800 पे और अपना स्टॉप लॉस रख दिया। 15,800 पे स्टॉप लॉस है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर निफ्टी नीचे गिरता है और 15,800 को टच करता है तो वहां पे मैं अपने लॉस को बुक कर लूंगा। और अगर निफ्टी 15,800 को टच नहीं करता है, नीचे तो जाता है लेकिन 15,800 के लेवल को टच करने से पहले वापस घूम जाता है, तो तब तक मैं लॉस को बुक नहीं करूंगा और मेरा व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो स्टॉप लॉस क्या हो गया, 15,800। अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा और 15,800 से ऊपर कहीं भी रहता है लेकिन 16,000 से नीचे जाता है तो मुझे लॉस तो होगा, लेकिन उस लॉस को मैं बुक नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। तो नॉर्मली लोग इस तरह से वर्क करते हैं, वो स्टॉप लॉस रख के काम करते हैं कि मैंने स्टॉप लॉस रख दिया है, अगर उसको मार्केट ने हिट किया तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड में बना रहूंगा। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, आप बोलोगे कि हाँ बिल्कुल ठीक है, 15,800 का स्टॉप लॉस रखा है, अगर मार्केट 15,800 को टच करता है तो वो अपना लॉस बुक करके निकल जा रहा है, उसका लॉस सिर्फ 200 पॉइंट्स का है। तो देखिए यहां पे सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप अगर इस पोजीशन को कैरी करते हो, मान लीजिए आपने 15,800 का स्टॉप लॉस तो रखा है और अब आप कैरी करके अगले दिन पोजीशन ले जा रहे हो। आज 3:30 बजे मार्केट बंद हो गया, अब कल मार्केट खुलता है, मान लीजिए ओवरनाइट कोई बहुत बुरी खबर आती है और कल निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग होती है 500 पॉइंट्स। आज निफ्टी है 16,000 पे, मान लीजिए कल निफ्टी की ओपनिंग होती है 15,500 पे। आपका स्टॉप लॉस क्या था, 15,800, और कल निफ्टी की ओपनिंग ही कहां पे हो रही है, 9:15 बजे निफ्टी कहां पे खुल रहा है, 15,500 पे। मतलब आपने जो स्टॉप लॉस का लेवल रखा था वो जंप हो चुका है, और जंप कितने मार्जिन से हो गया, 300 पॉइंट से। आपने 15,800 का स्टॉप लॉस रखा था और निफ्टी की ओपनिंग ही 15,500 पे हुई है, तो फिर आपके स्टॉप लॉस ने आपको नहीं बचाया। स्टॉप लॉस जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया, ये सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे का टूल है, आप इसको पोजीशनल में यूज नहीं कर सकते। अगर आप पोजीशन को कैरी कर रहे हो तो स्टॉप लॉस आपको नहीं बचाएगा, क्योंकि ओवरनाइट जो गैप अप और गैप डाउन होते हैं उसमें आपका जो स्टॉप लॉस है वो जंप हो सकता है, ऊपर की तरफ भी जंप हो सकता है, नीचे की तरफ भी जंप हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको यहां पे बताया कि आपने स्टॉप लॉस 15,800 का रखा, लेकिन अगर कल निफ्टी में 400-500 पॉइंट का गैप डाउन होता है तो निफ्टी आपके स्टॉप लॉस के लेवल से नीचे खुल रहा है। दैट मीन्स आपका जो लेवल है, आपका जो स्टॉप लॉस का लेवल है वो हिट हो चुका है, उसने आपको नहीं बचाया और खुलते ही आपको 500 पॉइंट्स का लॉस दिखाई देगा अपने स्क्रीन पर। तो स्टॉप लॉस उन केसेस में आपको नहीं बचाएगा। स्टॉप लॉस सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए वर्क करता है। अगर आप 9:15 से 3:30 के बीच में कोई ट्रेड लेते हैं then you can use stop loss, but if you are carrying the position overnight then stop loss is something not for you। तो अब आपका सवाल होगा कि ठीक है, आप बोल रहे हो कि स्टॉप लॉस को यूज नहीं करना है अगर मैं पोजीशन को कैरी करता हूं तो फिर उसका
अल्टरनेट क्या है? तो देखिए उसका अल्टरनेट है कि आप उसकी हैजिंग करके जाइए ऑप्शंस के थ्रू। कैसे? आपने स्टॉप लॉस क्या रखा था? आपने 16,000 पे फ्यूचर को बाय किया और आपने स्टॉप लॉस रखा था 15,800 का। तो यहां पे आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस रखने की बजाय आप एक पुट ऑप्शन बाय कीजिए 15,800 का। पुट ऑप्शन बाय करने से क्या होगा, अब अगर आप पोजीशन को ओवरनाइट भी कैरी करते हो तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपने ऑप्शन बाय किया है वो ऐसा नहीं है कि 3:30 बजे वो हैजिंग हट जाएगी, उसकी भी एक एक्सपायरी डेट है और तब तक वो आपके फ्यूचर को हैज करेगा। मैं आपको दिखा देता हूं कैसे। तो 16,000 पे मैंने फ्यूचर बाय किया है, 15,800 जहां का हम स्टॉप लॉस रख रहे थे वहां का स्टॉप लॉस ना रख के उसका अल्टरनेट है कि मैं 15,800 का एक पुट ऑप्शन बाय करूंगा। तो देखिए मैं ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूं और 15,800 का पुट ऑप्शन है, यह है 145 रुपीज का। इसका एक लॉट मैंने बाय कर लिया। अब आप देखिए मैंने 15,800 का पुट ऑप्शन बाय करने के लिए 150 रुपीज पे किए हैं और मैंने स्टॉप लॉस कितना रखा था, 200 पॉइंट का। तो मतलब जितना मैं स्टॉप लॉस रख रहा था ऑलमोस्ट उतना ही मैं पे करके और एक पुट ऑप्शन खरीद ले रहा हूं। और स्टॉप लॉस था वो 3:30 बजे तक ही मेरे को बचाता, लेकिन अब ये जो पुट ऑप्शन मैंने बाय कर लिया है ये मेरे को उस दिन तक बचाएगा जब तक फ्यूचर मेरा है। मतलब फ्यूचर की एक्सपायरी और इस ऑप्शन की एक्सपायरी दोनों सेम है। जुलाई सीरीज का मैंने फ्यूचर बाय किया है और जुलाई सीरीज की मैंने हैजिंग बाय की है। तो मुझे अब डरने की जरूरत नहीं है, जब तक फ्यूचर है तब तक मेरी हैजिंग भी है उस फ्यूचर को हैज करने के लिए। तो अब आप देखिए पे ऑफ चार्ट ये बनता है। अब अगर मार्केट नीचे जाता है तो मेरा जो लॉस है वो लिमिटेड हो गया है, अब मेरा लॉस अनलिमिटेड नहीं है। ऊपर अगर मार्केट जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा, मेरा प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है, और नीचे की तरफ मेरा लॉस है वो अब लिमिटेड हो गया है। तो ये जो लिमिटेड 18,000 का लॉस आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप एज ए स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो कि भाई मैं जो स्टॉप लॉस रख रहा था वो स्टॉप लॉस ना रख के और मैंने एक ऑप्शन बाय कर लिया, एक पुट ऑप्शन बाय कर लिया। अब क्या होगा, अगर मार्केट नीचे जाता है तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं हेज्ड हूं। और इसका एक और एडवांटेज मिलता है, मान लीजिए आपने फ्यूचर को बाय किया और आपने 15,800 का स्टॉप लॉस रखा था और मार्केट नीचे गया और 15,700 पे जाके और वापस घूम के 16,500 पे मार्केट बंद होता है एक्सपायरी डे वाले दिन, तो आपके स्टॉप लॉस को हिट कर दिया है मार्केट ने, लेकिन अगर आप एक्सपायरी डे तक रुकते तो आपको 500 पॉइंट्स का प्रॉफिट होता। क्यों? क्योंकि मार्केट एक्सपायर हो रहा है 16,500 पे। तो आप देखिए आपके स्टॉप लॉस को हिट करने के बाद मार्केट रिवर्स हो गया है। आपने 15,800 का स्टॉप लॉस रखा था, उसको हिट करने के बाद आप मार्केट से बाहर हो चुके हो। अब अगर मार्केट वापस रिवर्स होके ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा। अब मार्केट अगर रिवर्स होके ऊपर जाता है तो आपको ओरिजिनल ट्रेड जो आपने फ्यूचर बाय किया था उसमें प्रॉफिट होता, लेकिन आपके स्टॉप लॉस को हिट करके मार्केट ने आपको पहले ही बाहर कर दिया है अपनी ट्रेड से। क्यों? क्योंकि आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। लेकिन अगर आप हेजिंग बाय करते हो, अगर आप पुट ऑप्शन बाय करते हो, तो आपको इस तरह से मार्केट से बाहर होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट ने आपके स्टॉप लॉस जो 15,800 है उसको हिट कर दिया, मान लीजिए मार्केट 15,600 पे चला गया, अब क्या होगा, आपने हेजिंग बाय कर रखी थी, आप मार्केट से बाहर नहीं हुए हो। मार्केट हालांकि 15,600 पे चला गया है बट यू आर स्टिल इन द ट्रेड। क्यों? क्योंकि आपने हेजिंग बाय कर रखी है, आपने एक पुट ऑप्शन बाय कर रखा है। अब अगर मार्केट यहां से वापस रिवर्स होके जाता है तो इस प्रॉफिटेबल जोन में जाएगा और आपको प्रॉफिट होगा। मतलब अगर आप स्टॉप लॉस रखते हो तो द मोमेंट व्हेन योर स्टॉप लॉस इज हिट यू आर आउट ऑफ द मार्केट। लेकिन अगर आप हेजिंग बाय करते हो, इस तरह से आप पुट ऑप्शन बाय करते हो, तो यू आर नेवर आउट ऑफ द मार्केट। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट भी जा रहा है तो भी आपका लॉस है वो लिमिटेड है, और अगर मार्केट वापस रिवर्स होता है तो आपको प्रॉफिट होगा। मार्केट आपके प्रॉफिटेबल जोन में जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा। तो इस वजह से स्टॉप लॉस है ये एक ओवररेटेड टूल है, ये सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए है। पोजिशनल के लिए स्टॉप लॉस कभी भी वर्क नहीं करता है। अगर मैं मेरा पर्सनली बताऊं तो मैं कभी भी स्टॉप लॉस नहीं रखता हूं, मैं स्टॉप लॉस रख के काम कभी भी नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं इंट्राडे में ट्रेड नहीं करता हूं। अगर मैं कभी कभार इंट्राडे में ट्रेड लेता भी हूं उस टाइम पे भले ही मैं स्टॉप लॉस रख लूं, लेकिन पोजिशनल में मैं कभी भी स्टॉप लॉस नहीं रखता हूं, मैं हमेशा हेजिंग करके चलता हूं। आपको नेकेड पोजीशन कभी भी नहीं रखनी है, आपको हेज करके ही चलना है, चाहे आपको वीकली से ही हेज क्यों ना करना पड़े। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मैंने देने की कोशिश की कि मैं खुद स्टॉप लॉस को क्यों यूज नहीं करता और मैं क्यों बोल रहा हूं कि स्टॉप लॉस ओवररेटेड है और ये सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे पर्पस के लिए काम करता है। पोजिशनल में स्टॉप लॉस कभी भी वर्क नहीं करता। तो अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।